अब हम रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे। रुद्राक्ष का नाम आप सभी ने सुना है। रुद्राक्ष एक औषधीय फल है, ये भी शायद हम सब जानते हैं। रुद्राक्ष के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। वो कथा है कि जब भगवान शिव माँ शक्ति के शरीर को यानी कि उनकी डेड बॉडी को अपने कंधे पर लेकर उनके भाव में बह रहे थे और घूम रहे थे, उनके पूरी तरह भाव में लीन थे, डूबे हुए थे, उनके स्मरण में उन्हें याद कर रहे थे और बहुत दुखी थे और उनके शरीर को अपने कंधे पर लेकर सब जगह घूम रहे थे। उस समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और माँ के शरीर के 52 टुकड़े हो गए और वो टुकड़े 52 जगह पर गिरे जहाँ पर 52 शक्तिपीठ है। माँ के अंगों के एक एक टुकड़े जहाँ गिरे वहाँ पर एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ और कहा जाता है कि यदि हम 52 शक्तिपीठों की यात्रा करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, मत्था टेकते हैं और प्रभु को याद करते हैं, अपनी प्रार्थनाएं उनको समर्पित करते हैं, तो हमारे जन्मों जन्मों के कर्म जो है वो बैलेंस हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये 52 शक्तिपीठ जो है, वहाँ की जो यात्रा रहती है वो बहुत पवित्र और बहुत पुण्य देने वाली है, ऐसा कहा जाता है। भगवान शिव जब ये घटना घटी तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए और तपस्या में लीन हो गए। पूरी तरह उन्होंने समाधि में अपने आप को लीन कर लिया। अब जब भस्मासुर पैदा हुआ, भस्मासुर का वध करना कठिन हो गया, तो सभी ने भगवान शिव से गुहार लगाई, लेकिन भगवान शिव तो तपस्या में लीन थे, माँ शक्ति के भाव में डूबे हुए थे। उस समय बहुत ज्यादा देवताओं की ने उनके साथ में रिक्वेस्ट की, बहुत ज्यादा एक अति तक सभी देवताओं ने उनकी जो तपस्या है उसको भंग करने की कोशिश की। बहुत प्रेम से, भाव बहुत अच्छा था, इंटेंशन बहुत अच्छा था। अचानक से एक दिन जब भगवान शिव भाव में डूबे हुए थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली कुछ क्षणों के लिए और उनकी आंखों से अश्रुधारा निकली, आंसू निकले। ये आंसू जब पृथ्वी की तरफ मूव कर रहे थे, पृथ्वी की ओर आ रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने इन आंसुओं को आदेश दिया वृक्ष बनने का। ब्रह्मा जी का आदेश सुनकर ये आंसू पृथ्वी पर गिरे और इन्होंने वृक्ष का रूप धारण किया। ये केवल हमारे प्लेनेट पर ही नहीं गिरे, ये केवल हमारे भारत देश में ही रुद्राक्ष के वृक्ष नहीं है, कई जगह पर है। भारत में तो है ही, और भी बहुत सारी जगह पर रुद्राक्ष मिलते हैं। क्या रुद्राक्ष शुरू में ही औषधीय गुण से भरे हुए थे? इसके पीछे भी एक स्कंद पुराण में कथा आती है कि रुद्र का रूप लेने वाले कौन थे, आप सभी जानते होंगे, जो कलयुग में भी अमर है, जो सदा सदा अमर है, भगवान हनुमान। भगवान हनुमान जिन्हें रुद्र का अवतार भी कहा जाता है, रुद्रावतार भी कहा जाता है, और उनके नाम रुद्राक्ष, जिसमें इस वृक्ष में, इसके फल में भगवान हनुमान ने अपनी शक्तियां भर दी और इसे औषधीय गुण दे दिए। तो भगवान हनुमान जी से भी एकांत पुराण है, आप उसमें पढ़ेंगे, उसमें ये कथा आती है कि औषधीय गुण भगवान हनुमान ने अपनी शक्तियों से रुद्राक्ष में डाले हैं। दूसरा, रुद्राक्ष आंसुओं से बने हुए हैं, तो इनमें वाटर कंटेंट है। तो जिस तरीके से पानी में कंटेंट होता है, पानी में जो भी जैसे पावर होती है, पानी में जो मेमोरी होती है, पानी में जो वाइब्रेशन होती है, पानी में जो मिनरल्स होते हैं, वो सभी हमें रुद्राक्ष में मिलेंगे। रुद्राक्ष की भी आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अपनी मेमोरी होती है। रुद्राक्ष की भी एक बहुत सुंदर वाइब्रेशन होती है। रुद्राक्ष हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ होता है। आपने पहले सुना है, नहीं सुना है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि रुद्राक्ष हमेशा आप एक दूसरे के, चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे ब्लड रिलेशन में हो, एक दूसरे का रुद्राक्ष कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। एक रुद्राक्ष यदि आपने धारण कर रखा है या कर लिया है, उसको
किसी परिवार के दूसरे सदस्य को धारण नहीं करना चाहिए। वही रुद्राक्ष दूसरा सदस्य धारण ना करे, क्योंकि रुद्राक्ष सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ होता है। रुद्राक्ष की अपनी मेमोरी होती है, वो आपके साथ में हार्ट बीट से जुड़ जाता है, आपके इमोशंस से जुड़ जाता है। रुद्राक्ष आपके आज्ञा चक्र से जुड़ जाता है, आपके विचारों, आपकी भावनाओं से जुड़ जाता है जब आप उसे धारण करते हैं या अपने पास रखते हैं। साथ ही रुद्राक्ष की केवल या तो माला धारण करनी चाहिए या फिर ब्रेसलेट हाथ में पहनना चाहिए। अभी कुछ लोग रुद्राक्ष को अंगूठी के रूप में भी पहन लेते हैं, जो कि नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा माइंड एक पर्टिकुलर चीज के लिए प्रोग्राम हो जाता है, क्योंकि हमारी सारी उंगलियां और अंगूठा कुछ न कुछ तत्व से जुड़े हुए हैं, तो एक ही तत्व को फिर वो एक्टिवेट करता है। तो उंगलियों में कभी भी हमें रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, हम हाथ में ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हैं, माला पहने, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। रुद्राक्ष कई कलर के होते हैं, जैसे क्रीम कलर के रुद्राक्ष मिलते हैं, येलो कलर के मिलते हैं, ब्राउन कलर के मिलते हैं और ब्लैक कलर के मिलते हैं। ये 4 कलर रुद्राक्ष में मिलते हैं। कहीं कहीं पर कहा जाता है कि रुद्राक्ष जो है वो 14 मुखी होते हैं, कहीं पर 22 मुखी, कहीं पर 44 यानी कि 44 मुखी। हम 21 मुखी रुद्राक्ष तक बात करेंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष तक इजीली मिल जाते हैं, लेकिन उसके आगे 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी और फिर 12 या 13 मुखी तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलते हैं। 16 मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है, वास्तु के काम भी आता है। तो हम आगे बात करेंगे कि कौन सा कितना मुखी रुद्राक्ष किसे धारण करना चाहिए और उसकी क्या क्या क्वालिटीज है। आपको किस रुद्राक्ष को धारण करना है वो आपको डिसाइड करना होगा। मैं क्वालिटीज बताऊंगी। रुद्राक्ष का साइज एक जो हमारी काली मिर्च होती है उसके बराबर भी हो सकता है और अखरोट के बराबर भी हो सकता है। ये मैंने डाली हुई है रुद्राक्ष माला। इसके मोती बहुत छोटे हैं, ये काली मिर्च के बराबर या उससे थोड़े से बड़े हैं, तो ये भी आप डाल सकते हैं और बड़े अखरोट जैसे रुद्राक्ष भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे रुद्राक्ष है तो उनकी वाइब्रेशंस, उनकी ऊर्जा कम होगी या आप पर कम प्रभाव डालेगी, नहीं। रुद्राक्ष पर एक जैसी ही ऊर्जा होती है और इनसे फ्रिक्वेंटली ऊर्जा निकलती रहती है। इनकी वाइब्रेशंस आपको हमेशा हमेशा मिलती रहती है। दूसरा एक मिथ है कि रुद्राक्ष नकली, तो नकली रुद्राक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती है। रुद्राक्ष हमेशा असली ही मिलेंगे आपको, हो सकता है छोटे बड़े, कलर में डिफरेंस हो सकता है, नकली रुद्राक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती है। दूसरा, अगर मान लीजिए 5 मुखी रुद्राक्ष इजीली मिल गया तो हो सकता है कोई अपने बिजनेस को चलाने के लिए, एक धंधा बनाने के लिए उसको काट करके एक लकीर और बना करके 6 मुखी कर दे। लेकिन अगर उसने 6 मुखी भी कर दिया है तो 5 मुखी रुद्राक्ष की जो वाइब्रेशन है वो आपको उससे मिल ही रही, वो नकली नहीं है। हाँ, इतना सा कर सकते हैं कि 6 मुखी का 8 मुखी कर दिया, 7 मुखी कर दिया, या जैसे आगे रुद्राक्ष आते हैं वो महंगे होते चले जाते हैं तो वो उसको ज्यादा मुखी बना देते हैं लाइन बना करके, ये हो सकता है। लेकिन वो रुद्राक्ष जितना मुखी है उतनी तो वाइब्रेशन आपको उससे मिलेगी ही मिलेगी। और यदि आपको किसी ने कितने भी मुखी प्रसाद के रूप में कोई रुद्राक्ष दे दिया है तो उसकी वैल्यू को समझें। वो फ्री मिला है इसलिए वो काम का नहीं है, या फिर वो फ्री दे दिया गया है क्योंकि वो सस्ता मिल गया है, ऐसा ना सोचें। रुद्राक्ष बहुत पावरफुल होते हैं, चाहे वो अगर हमें किसी ने प्रसाद रूप में दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको भी प्योरीफाई करके पहन सकते हैं। वैसे रुद्राक्ष की ऊर्जा प्योरीफाई ही होती है। तो ये रुद्राक्ष बहुत प्यारी चीज है, पावरफुल चीज है। एक और चीज, रुद्राक्ष के जो फल होते हैं वो पकने के बाद स्वतः ही गिर जाते हैं और जैसे अखरोट का छिलका होता है वैसे रुद्राक्ष के ऊपर छिलका होता है। उसमें भी जो रुद्राक्ष का जो गूदा है कच्चे फल का, या छाल है, या पत्तियां है, या फल है, इन सभी का एक औषधीय उपयोग हम कर सकते हैं। कई प्रकार के कई औषधीय उपयोग। ये वाटर कंटेंट है इसमें, तो हम अपने बीपी को नॉर्मल करने के लिए रुद्राक्ष के ऊपर जो छाल होती है उसको निकाल करके
उसको पीस करके और उसे हम बिल्कुल एक चिमटी के बराबर डेली लेते हैं सुबह शाम, तो हमारा बीपी नॉर्मल रहता है। साथ ही किसी भी प्रकार का कैसा भी फीवर हमें हो रहा हो, अगर हम रुद्राक्ष की छाल का काढ़ा बना करके पीते हैं तो हमारा फीवर चला जाता है। बहुत तेज पसीना आता है और फिर उसके साथ ही हमारा बुखार निकल जाता है, बुखार फिर नहीं होता है। तो बहुत सारे मैजिकल पावर्स रुद्राक्ष में हमें मिलेगी। हमारे वास्तु को तो ठीक करता ही है। आगे हम देखेंगे रुद्राक्ष की माला पहनने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। एक एक रुद्राक्ष के बारे में हम जानेंगे। एक मुखी रुद्राक्ष के क्या गुण है, दो मुखी के क्या है, ऐसे 21 मुखी तक हम जानेंगे। रुद्राक्ष हमारे भारत में तो मिलते ही हैं, जापान में भी मिलते हैं, नेपाल में भी मिलते हैं, इंडोनेशिया में भी मिलते हैं। रुद्राक्ष थाईलैंड में भी मिलता है, रुद्राक्ष तिब्बत में भी मिलता है। रुद्राक्ष कई जगह पे पाया जाता है और आजकल हमारे भारत देश में जैसे ऋषिकेश है, देहरादून, हैदराबाद जैसी कई बड़ी बड़ी सिटीज में रुद्राक्ष पर बहुत ज्यादा प्रयोग किए जा रहे हैं। तो रुद्राक्ष एक मैजिकल फल है। अगर आपके पास है, आप इसे यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको वाइब्रेशन इसकी हमेशा मिलती रहेगी, निरंतर मिलेगी। खासकर जो बीमारियां वाटर से रिलेटेड है उनमें रुद्राक्ष बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि रुद्राक्ष पूरी तरह वाटर कंटेंट होता है। रुद्राक्ष एक बहुत ही मैजिकल पावर रखता है अपने आप में, जिसे हम धीरे धीरे जानेंगे।